नमस्कार जोहार। तो अभी हम लोग अनगढ़ा प्रखंड के नवागढ़ पंचायत के इस मोड़ई टोली में हैं, जहाँ पे आज हम लोग प्रेमसाई मुंडा जी के पैतृक आवास बोल सकते हैं, पैतृक घर बोल सकते हैं, पैतृक गांव बोल सकते हैं। कहते हैं पूर्वजों के जो आत्मा जो होती है, चाहे गांव में बसता है। तमाम गाँव में लोग कहीं ना कहीं व्यस्तता भरे जीवन में लोग शहरों में निवास करते हैं और वहीं से या तो पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, चाहे वो नेता हो, विधायक हो या क्रांतिकारी हो या फिर समाजसेवी हो, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं अपने गांव में। जब भी मौका मिलता हुए गांव आते हैं। तो आज पहुंचे हुए हैं प्रेमसाई मुंडा अपने गांव में और हम लोग उनसे वार्ता भी करेंगे कि क्या कुछ लेकर आज पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है और उनका जो केचुआ खाद का जो इंडस्ट्री है उसको आज आपको दिखाने वाले हैं, कैसे वे इंडस्ट्री को चलाते हैं और कौन से लोग चलाते हैं। आपको जानकारी होगा गांव में सामूहिकता होती है, गांव में सामूहिक कोई प्रोग्राम होता है या फिर सामूहिक कहीं पे अगर कोई काम कर रहा है तो सामूहिक रूप से खेती भी की जाती है। तमाम लोगों का समर्थन होता है, सहयोग होता है। तो अभी हम लोग जिस गांव में हैं यह मोड़ई टोली है, जो सामने आपको हुंडरू फॉल है। बिल्कुल यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी में आपको हुंडरू फॉल मिलेगा और बिल्कुल यह पहाड़ी क्षेत्रों में घिरा यह गांव है, जिसमें आप देख सकते हैं गांव का कुछ सुंदर नज़ारा। और लेकिन लगातार देखा जाता है गांव में अभी रोज़गार को लेकर समस्याएं होती है। रोज़गार को नहीं मिलने के कारण लोग कई वैसे काम भी करते हैं या फिर पलायन करते हैं या फिर कई वैसे हो जाती है जिसमें लोग अन्य गतिविधि में भी शामिल होते हैं। क्योंकि आपको जानकारी होगा यही रोज़गार नहीं मिलने के कारण पहले लोग नक्सली बनते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग शिक्षित हुए और अपने चीज़ों को जानने लगे। क्योंकि जो ग्रामीण जो होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, अगर दुनिया में सबसे अगर कहा जाए सबसे मेहनती लोग तो गांव के लोग ही होते हैं। जो गांव से हैं, चाहे गांव से ही वो संघर्ष मिलती है, वो सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा संघर्ष करके खाना चाहिए, संघर्ष करके जीना चाहिए और संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। बिना संघर्ष किए गांव के जो लोग होते हैं ना, वो सबसे बिना संघर्ष के वे कुछ लेना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको उनको मुफ्त भी दीजिएगा लेकिन वो लेना पसंद नहीं करते हैं। यानी कहीं ना कहीं गांव के जो लोग होते हैं वो मेहनती होते हैं। तो फिलहाल गाँव में अक्सर देखा जाता है, इस बार के जो बजट में देखा गया, सरकार ने घोषणा की बजट में कि रोटी कपड़ा मकान, लेकिन रोज़गार को लेकर जिक्र नहीं किया गया। नौकरी तो खैर अभी नौकरी की कैसी स्थिति आपको जानते होंगे। 10 साल के बाद JSS CGL का एग्ज़ाम होता है और पेपर लीक हो जाता है और एग्ज़ाम नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है रोज़गार। और भारत गाँव का देश है और गाँव का देश है और गाँव अगर मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत नहीं होगा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगा। तो तमाम चीज़ें देखी जाती है। लेकिन गाँव में गवर्नमेंट सिर्फ शहरों में बड़े बड़े 4 दीवारों में, बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े बड़े ऐसी घरानों में, एसी में बैठ कर के सिर्फ बोलती है रोज़गार। लेकिन रोज़गार कब होगा, रोज़गार कब मिलेगा? जब गांव के लोगों को रोज़गार मिलेगा, गांव में छोटे छोटे इंडस्ट्री खोले जाएंगे। आज प्रेमसाई मुंडा जी से हमने कुछ वार्ता भी किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार इंडस्ट्री में जो चाहे वो केचुआ खाद हो या फिर जो अमरूद का खेती हो या फिर जितने भी फल फ्रूट्स हैं गांव में, आपको जब आप गांव में, अगर आप गांव से होंगे तो आप ज़रूर जानते होंगे गांव में कितने क्षेत्रफल होता है। कितने गांव के पास एक रैयत के पास 5 एकड़ 6 एकड़ 2 एकड़ तक का ज़मीन है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास वे सुविधा मौजूद नहीं है कि वे सिंचाई कर सके। उनको वो सुविधा नहीं दी जाती है कि उनको वो पौधे नहीं दिए जाते हैं, या चाहे वो फल हो, फ्रूट्स हो, या फिर किसी प्रकार के सुविधा नहीं देने के कारण वे मजबूर हैं। इसीलिए वे मजदूर हैं, इसलिए वे बस धान की खेती तक करते हैं और सीमित रह जाते हैं। नहीं तो अगर आप देखेंगे झारखंड जो इतने असीम संपदा, खनिज संपदा और इतने प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा संपन्न होने के बाद भी लोग अभी मजबूर हैं पलायन को, रोज़गार को लेकर अक्सर शहरों में जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा सा अगर पहल करती है ना तो बिल्कुल आपको गांव बदले हुए नज़र आएंगे और गांव भी बिल्कुल एक आदर्श गांव के रूप में देखा जाएगा।
लेकिन गांव को विशेष तौर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी इस वीडियो का मूल उद्देश्य है कि गांव को गवर्नमेंट देखे, उसका डेवलप करे, लोगों को रोज़गार से जोड़े और लोगों को वो सुविधा दे ताकि वे आगे बढ़ सके। तो तमाम अभी इस गांव का नज़ारा है और अभी हम लोग यहाँ पे हैं और हमने प्रेमसाई मुंडा जी से वार्ता भी किया, क्योंकि ये वही गांव है जो इनका घर है। इनका बिल्कुल, इनके घर में भी आपको इसी प्रकार खपरेल का ही आपको दिखेगा, बिल्कुल सादगीपन जीवन जीते हैं। इनके पिताजी भी काफ़ी संघर्ष किए हैं। वे बिहार के पहले विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने कई नीतियाँ नियम बनाए और हमेशा CNT के जानकार थे। वे इनके पिताजी भी काफ़ी संघर्ष किए और काफ़ी अच्छे जगह पर भी गए और कई नीति नियम बनाए। सरना धर्म कोड से लेकर आदिवासियों के CNT SPT तक का बात किया। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे हैं और तमाम हम लोग इस गांव का भी कुछ थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे। दादा, क्या कुछ अभी इस गांव में क्या कुछ गवर्नमेंट तरफ से क्या कुछ सहयोग मिला है? आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है? इतने झारखंड राज्य के 24 साल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार आती है जाती है, कई बड़े बड़े पत्रों में घोषणा भी हो जाती है कि इतना करोड़ का बजट पास किए हैं, लेकिन गांव को कितना करोड़ का बजट मिलता है? देखिए, ये हमारा जन्मभूमि है और यहाँ पर जहाँ विकास के पैमाने की बात करना है तो यही गांव नहीं, अनेक गांव जो है विकास से कोसों दूर है। क्योंकि जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है, या तो बिरसा योजना आता है, जो भी योजनाएं आती है, तो आप पूछेंगे कि किसी का लेबर कार्ड बना है कि नहीं, तो बोलेगा नहीं बना है। बिरसा योजना पर आया मिला है कि नहीं, तो नहीं मिला है। तो देखिए, इसके लिए नीतिगत फैसले करना होगा कि भाई जो राशि हम भेजते हैं गांव पर वो सही जगह से जाए। यहाँ क्या होता है कि कागज़ कलम पर काम होती है और फॉर्मेलिटी होता है कि काम किए उसका बिलिंग बनाए। तो पहले से तो विकास हुआ है। नवागढ़ गांव एक्चुअली समझिए कि नवागढ़ पंचायत के लोग ही जी, किसान के लोग गए थे इजराइल। हाँ, यहीं के लोग जो है आगे गांव में क्या गांव नाम है, खक्सी टोला ना, ओवर खक्सी टोला, वहाँ के लोग मिट्टी जांच करते हैं। अच्छा, मिट्टी? हाँ, ऐसा नहीं कि गांव अपने बहुत तरीके से डेवलप किया है। हम समझते हैं कि इस क्षेत्र में जो अनगढ़ा प्रखंड के क्षेत्र में और रांची में ये बहुत यहाँ महत्वाकांक्षी योजना सब चला है और यहाँ के किसान बहुत डेवलप हैं। और उसी कड़ी में हम लोग देखें केचुआ खाद भी आपने देखा होगा जी। और यहाँ पर रामकृष्ण मिशन के लोग भी बहुत ध्यान दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको और विकास के लिए जो है ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो अरबों रुपया लेप्स कर जाता है उसको गांव में लाना चाहिए। गांव में लाएगा तभी जो है सर्वांगीण विकास होगा। मान लिया जाए कि अभी गांव के लोगों को पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ से आ रहा है। जो हम अभी बात कर रहे थे कि केचुआ खाद खोले हैं तो उसकी मार्केटिंग कौन करेगा। अभी बहुत सारे देखते हैं कि आदिवासी महिला लोग मड़ुआ का बिस्किट बनाते हैं। एक वहाँ के बहुत अच्छा डीसी हैं गुमला के, वहाँ पर वो बना करके मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वो ऐसी चीज़ों को यदि हर जगह हो, जैसे मड़ुआ यहाँ पर उत्पादित होता है, बेच देते हैं, उसको पीस करके मड़ुआ का रोटी, मड़ुआ का मिठाई, मड़ुआ का केक मिल रहा है। तो ऐसे कामों को करने से भी इसके लिए एक जो है सक्षम होना चाहिए संस्था, सरकार की एजेंसियाँ जी, बिल्कुल। हाँ, जो है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करता हो और लोगों को कारोबार का अधिकार के लिए सिखाता हो कि कैसे बनाया जाता है, कैसे मार्केटिंग किया जाता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ के राज्य के नेताओं का आदिवासी है, लेकिन उनकी राजनीति इच्छा शक्ति नहीं विकास के पैमाने पर। ये सब चीज़ों को काम करना चाहिए। तो हर कोई सोचता है कि लोहा कोयला इसी पर ध्यान देता है। आपको चाहे कि एग्रीकल्चर बेस में भी बहुत सारे काम है। हमने कहा था मेडिसिनल प्लांट की काम है, गिलोय, आप जितने भी वस्तु देख रहे हैं, आम देख रहे हैं, चाहे मुनगा देख रहे हैं, चाहे कोई मुनगा देखिए तो इसकी खेती होना चाहिए। मुनगा देखिए आज अरबों रुपया कमा रहा है जी। अमरूद, गुआवा, ऑर्गेनिक गुआवा जो जेली बनता है, तो आप जब जाएंगे छत्तीसगढ़ तो एक किसान जो है वहाँ 3 करोड़ रुपये कमाता है। एक किसान 3 करोड़ अमरूद बेच के। अच्छा, बताइए वो तो इस तरह का यदि यहाँ पर भी लगाएंगे, उनकी व्यवस्था हो तो आराम से कमा सकते हैं। तो कमियां नहीं है झारखंड में, चाहे कि देश में, जो जहाँ किसान बढ़ रहते हैं वो कमियां नहीं है। उसको एक रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। और जो नेता होते हैं उसको सभी चीज़ों को विकास के पैमाने पर एग्रीकल्चर, किसान और नौकरी, आप नौकरी पर ही ध्यान देते हैं, प्राइवेट नौकरी हो, पलायन कर रहे हैं, तो अब सभी चीज़ों को देखते हुए एक पॉलिसी निर्माण करने के बाद मॉनिटरिंग करना होगा कि पैसा आती है कि नहीं, योजना हमारे लोगों को मिलता है कि नहीं। इस सब को करते हुए आपको आगे बढ़ेगा, तभी जो है
देश मजबूत होगा। और गांव, ये तो हमारा हिंदुस्तान तो गांव का देश है। बिल्कुल। लेकिन जो घुड़सवार जो होते हैं, जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, कभी भी वो इच्छा शक्ति से काम नहीं करते हैं और डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो क्या कहेंगे दादा, कई बार गवर्नमेंट जो होती है या फिर विधायक होते हैं या सांसद होते हैं या कोई विधायक कोई अफसर होते हैं, विदेशों का दौरा करते हैं, लेकिन देखा जाता है गांव का दौरा नहीं करते हैं। तो इस कारण भी क्या वे नीति नियम बनाने के लिए चूक जाते हैं? नहीं, इसके लिए नेताओं की, जैसे जनता की भी दोष है कि गांव नेता नहीं। अब यहाँ के राजनीतिक पार्टियाँ हैं जी। अब राजनीतिक पार्टियाँ टिकट उसी को देती है जो अनपढ़ होता है। अच्छा। टिकट उसी को देती है जो पैसा वाला होता है। आपको जो है एग्रीकल्चर का विशेषज्ञ टाइप का लोगों को नेता बनना चाहिए, मिनिस्टर बनना चाहिए। अब लो मिनिस्टर, हम लोग की जानकार हैं तो किसी और को बना देते हैं लो मिनिस्टर। स्वास्थ्य की जानकारी आपको नहीं है, अब डॉक्टर दूसरे को ये मिनिस्टर उसको बना देते हैं। कहने का मतलब स्पेसिफिक जो विषय पर उसको प्रकांड पंडित हो उसको ही बनाना चाहिए। हम एग्रीकल्चर में जानते हैं तो हमको उसकी चेयरमैन बनाया जाए। यदि हम डॉक्टर हैं तो हमको डॉक्टर का मिनिस्ट्री मिलना चाहिए। यदि ज़मीन के जानकार हैं तो ज़मीन का मिनिस्ट्री बनना चाहिए। तो ऐसे ही जो राजनीति, जो क्रांतियाँ हुई है, जो अनुसंधान हुए हैं, अब जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे चीन का विकास हो, चाहे अन्य जो यूरोप के देशों में विकास हुआ है, तो वहाँ पर राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ तो कोई भी बन जाता है। मैट्रिक पास है कि नहीं, मुख्यमंत्री बन गया। मैट्रिक पास है कि नहीं, वो क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री बन गया। तो क्या दर्शन है? जब आदिवासी दर्शन को नहीं जानेंगे, किसान की दर्शन को नहीं जानेंगे, विकास का दर्शन को नहीं जानेंगे, तब तक विकास नहीं हो सकता है। तो विकास के पैमाने पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी को एक मुश्त क्रांति करना होगा। मतलब संपूर्ण क्रांति, मतलब सभी विभागों में क्रांति करने की आवश्यकता है और अच्छे नेता की आवश्यकता है। और देख रहे हैं नौजवानों को आजकल कि अच्छे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और नौजवानों से भी अपील करना चाहते हैं कि राज्य की विकास के लिए अच्छे नेता की आवश्यकता है। और वो नेता जो ग्रामीण विकास को जानता है, ग्रामीण कल्चर को जानता है, ग्रामीण एग्रीकल्चर को जानता है, ग्रामीण जो है औषधीय सुगंधित पौधे को जानता है। क्योंकि झारखंड में जहाँ भी आप देखें सब जगह मेडिसिन प्लांट है, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं जानता, जानकार नहीं जानता है। तो उसको गांव स्तर पर विकास करने पर ही राज्य और देश बढ़ सकता है। और इसीलिए गांव, खासकर नवागढ़ गांव में हम समझते हैं कि विकास बहुत हुआ है। यहाँ पर वैज्ञानिक निकले हैं। वैज्ञानिक मतलब कृषि वैज्ञानिक, जो हाथों से जो है वो मिट्टी की जांच करते हैं। और नगड़ा बेड़ा में जो है फूल की खेती होता है, हम लोग केचुआ खाद करते हैं और इसीलिए ये आदर्श विलेज के रूप में जाना जाता है। और हम यही कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से नवागढ़ गांव डेवलप हो रहा है, वैसे गांव का एक स्टेट, गांव का मुख्यमंत्री पूरे राज्य में होना चाहिए। मुख्यमंत्री कहने का मतलब हम राजा बन गए मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री हम भी हैं, आप भी हैं, लीडर हैं। तो उस तरह का ही डेवलप करना चाहिए और संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोग के प्रयास, केचुआ खाद खोले हैं तो क्यों देखने के लिए आते हैं? इसलिए देखने के लिए आते हैं कि हमारे देखते हुए दूसरे जाति भी प्रेरणा ले कि नहीं देखो गांव में कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब काम नहीं होने से पलायन नहीं रुकेगा। और आप डेली रोज़ देख रहे हैं कि ट्रेन में जो है पलायन हो रहा है। जी बिल्कुल, रोज़ जाता है। आप जाइए चेन्नई में जाइए, आप, हम लोग जाते हैं छत्तीसगढ़ तो पूरा गांव के लोग काम करने जाता है, 10,000 20,000। अरे वहाँ, यहाँ तो 50,000 कमा सकता है, लाखों कमा सकता है। ज़मीन की अपार संभावनाएँ हैं, ज़मीन है हमारे पास, पानी की व्यवस्था हो जाए और कुछ बीज की व्यवस्था हो जाए, कुछ पूंजी की व्यवस्था हो जाए, तो ऐसे कोऑपरेटिव बना करके किया जा सकता है। लेकिन सरकार किसी भी का हो वो ध्यान नहीं देती है, इसलिए झारखंड जो है पिछड़ रहा है। इसको और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो अभी तो प्रेमसाई मुंडा जो आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इन्होंने बताया कि किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार की व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। और यह जो नवागढ़ है, यहाँ से कई दूर दूर तक लोग गए हैं, यहाँ के युवा गए हैं, कहीं ना कहीं ये आदर्श गांव के रूप में जाना जाता है। लेकिन ऐसे ही आदर्श गांव और भी पूरे झारखंड के 24 ज़िलों में होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इन्होंने, प्रेमसाई मुंडा ने कहा कि इस प्रकार की हम लोग गांव-गांव में जाएंगे और लोगों को केचुआ खाद से लेकर जो भी रोज़गार से होगा उनको जोड़ेंगे। क्योंकि इन्होंने और एक चीज़ कहा कि किस प्रकार बाहर के लोग पलायन करते हैं, जो हमारे झारखंड के लोग पलायन करते हैं, न कहीं तकलीफ़ होता है, दुख होता है,
आपने देखा होगा स्टेशनों में किस प्रकार टिकटें लेने के लिए लंबी लाइन लगे हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं वे वही गांव के लोग रहते हैं, वैसे गांव के लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता। तो तमाम गाँव को सुविधा देने की आवश्यकता है। शहरों का बहुत विकास हो गया, इस बार गाँव का विकास होना चाहिए। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए। तो अभी हम लोग नवागढ़ में हैं, जो इस नवागढ़ के इस मोड़ई टोला में हैं, और जो अनगढ़ा प्रखंड पड़ता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।